हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल है उसका थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये आप लिख कर ले दीजिए कि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाने वाला है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, जो आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है, कवर कर रही है कोई सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड आपको पता होगा कि सामान्य गति से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर आवर फास्टर, इट would have take 2 hours less than the scheduled time। कंडीशंस में यह कह रहा है कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर, अगर हम ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इस इंक्रीज कर दें, देन इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन। तो वह अपने जितना उसको समय लगेगा अपने जर्नी को कंप्लीट करने में, उससे 2 घंटा उसको कम समय लगेगा। द शेड्यूल्ड टाइम एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, अगर हम रेड्यूस कर दें ट्रेन की स्पीड कितना 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसे इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो उसे 3 hours अधिक लगेंगे अपने डिस्टेंस जर्नी तक पहुंचने में। तो हमको लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस जो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड किया गया वो हमें बताइए। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, बता देते हैं कि कितना स्पीड है। और अगर आपको हमारे वीडियोस ढूंढने में परेशानी होती हो तो जाइए और सर्च करिए #शिवम मैथ्स वाला। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको हमारे वीडियोस सबसे ऊपर मिल जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करिए। तो हम लिखेंगे लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and the actual time taken by the train is equal to y hours। अब एक्चुअल स्पीड जो है ट्रेन का हम x मान लिए और एक्चुअल टाइम को y मान लिए। तो हमारे पास तो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया गया? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू xy। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? xy, क्योंकि आप डिस्टेंस को आप जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। अब तो हमको डिस्टेंस का मतलब xy हो गया हमारा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। और फिर पहले वह कंडीशन में कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ द जर्नी रिड्यूस्ड बाय 2 hours। तो क्या कह रहा था? इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑफ जर्नी reduced by 2 hours। दैट इज, क्या कर रहा था? स्पीड क्या हो गया तब? स्पीड यहाँ पे क्या होगा? दैट इज x प्लस 10 hours, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या होगा यहाँ से हमें? टाइम ऑफ जर्नी क्या मिल गया? y माइनस 2 hours। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 10 y माइनस 2। अब हमने डिस्टेंस कवर्ड कितना निकाल रखा है? xy, तब यहाँ पे लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू x प्लस 10 y माइनस 2। यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन
फर्स्ट। अब यहाँ से हमको एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20, और ये एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, चलिए देखिए क्या बचेगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर 2 कॉमन कर दें देन माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। अब हमको कह रहा है दूसरे कंडीशन में, तीसरे कंडीशन में व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस्ड, अगर हम स्पीड को रिड्यूस्ड कर दें 10 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम होगा जर्नी का, देन द टाइम ऑफ जर्नी इज इंक्रीज्ड। जो टाइम है जर्नी का वो क्या हो रहा है, वो इज इंक्रीज्ड। जो टाइम है जर्नी का वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, कितना, बाई 3 आवर्स। तो व्हेन स्पीड x माइनस 10 आवर्स किलोमीटर पर आवर्स, टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ जर्नी भी y माइनस 3 आवर्स। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने निगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए x माइनस 10 लिया है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x माइनस 10 और y माइनस 3। देन डिस्टेंस कवर्ड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 3x माइनस 10y प्लस 30। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, माइनस 3x माइनस 10y प्लस 30। यह हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। दस वी ऑब्टेन। तो हमने क्या क्या इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए, हमने 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए ना। तो क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, एक तो माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा माइनस 3x माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यह हमने तीसरा इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए इसको हम एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन तो फाइंड आउट कर लिया। जब एलिमिनेशन से करते हैं तो आप जानते हैं कि वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा और हमें y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 3 गेट, हम क्या पाएंगे देन माइनस 3x प्लस 15y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यह हमारे इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। चलिए ऐड करिए, देन ऐड करेंगे तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 15y और माइनस 10y जब ऐड करेंगे देन ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, एडिशन में बदल जाएगा, और एडिशन में बदल जाएगा देन हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 5y इज इक्वल टू माइनस, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस 30 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है 5y इज इक्वल टू 60, और 5 1 जब 5 12 जब कैंसिल तो हमको y का वैल्यू क्या मिल गया 12 मिल। हमको जो y की वैल्यू मिली है उसको पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। देन हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या था, माइनस 3x प्लस 15y माइनस 30, यही ना था आपका फोर्थ इक्वेशन। तो चलिए उसमें पुट करिए, देन माइनस 3x प्लस 15 इंटू 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन माइनस 3x प्लस 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 1 जा 12 6 18 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
implies that minus 3x plus 150 is equal to 0, implies that minus 3x is equal to minus 150, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 या 3 और ये 50 टाइम में कैंसिल, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया 50 और y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 12। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 15 इंटू 12। यहाँ से हमें क्या मिल गया डिस्टेंस 600 किलोमीटर। सो देखा आपने कितना आसानी से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिए। थोड़ा लंबा था लेकिन कोई नहीं, आप इतना अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएगा और आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही आसान तरीके से। हमारे पास 4th क्वेश्चन है जो है द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। जो क्लासेस हैं उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका एक रो बनाया गया। इफ़ अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रोज, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं रोज में, देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर हम मान लीजिए कोई रोज है स्टूडेंट का, अगर आप उसमें 3 और स्टूडेंट को ऐड कर दें देन आपका एक रो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इफ़ और दूसरे कंडीशन में कह रहा है 3 स्टूडेंट आर लेस इन रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। और अगर आप रोज में से 3 स्टूडेंट को अगर आप निकाल दें देन आपको और 2 रोज लगेंगे। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमको यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं विद द मोस्ट फैंटास्टिक सॉल्यूशन। तो चलिए फाइंड आउट करिए। तो चलिए हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। अरे हम मैथ्स वाले कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है रोज में क्या है y मान लीजिए। तब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स वाई, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट। तो चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रोज, अगर 3 स्टूडेंट रोज में एक्स्ट्रा हैं देन एक रोज कम लगेंगी। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, अगर हम एक रो दिया हुआ 3, अगर हम 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रखें रोज में एक रो कम लगेगा। देन एक रो कम लगेगा मतलब x माइनस 1, और 3 लड़कों को बढ़ा दे किसी रोज में देन y प्लस 3, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक्स वाई माना हुआ है इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y प्लस 3। चलिए मल्टीप्लाई करिए, इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई और माइनस 3। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, जल्दी से इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ पे वैल्यू हो गया 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा भी ले सकते हैं ना। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब वह दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है कि अगर हम 3 लड़के को निकाल दें हर एक रोज से देन हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा, तो हमें 2 रोज और बढ़ानी पड़ेंगी। तो क्या कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे भी हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, अगर हम 3 लड़के को प्रत्येक रोज से निकाल दें देन हमें 2 रोज और चाहिए, देन x प्लस 2 रोज मोर चाहिए, देन x प्लस 2 और 3 लड़के को निकाल दिए मतलब y माइनस 3। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड आउट किया था एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक्स वाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस 3x फिर प्लस 2y माइनस 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल इम्प्लाइज दैट माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 और
और आपको यहाँ से क्या मिल गया वैल्यू, -3x + 2y = 6। ये आपको इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी x और x 3x अपने आप को मार लेगा, खत्म हो जाएगा। 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2y में से y जब माइनस होगा देन हमारे पास क्या बचेगा, y = और 6 - 3, यहाँ पे -6 है और तो 6 - 3 क्या हो जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब चलिए हम y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए पुट करेंगे देन हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। देन इम्प्लाइज दैट 3x - y की जगह पे 9 = 3। अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ऊपर से इरेज कर देते हैं, ऊपर लिखेंगे। सो 3x - 9 = 3 आ गया। देन 3x = क्या हो जाएगा, 3 + 9 = 12। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4। सो नंबर ऑफ रोज हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ रोज हमें 4 मिल गया। सो नंबर ऑफ रोज = 4। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एक रो में कितना फाइंड आउट किया, तो 9। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और फाइंड आउट करिए, तो नहीं तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल = xy हमने माना हुआ था। xy मतलब 9 × 4 = 36। So this is the solution of this question and I gladly requested to you, please subscribe my channel and also share with your friends, and if your relative are also studying, please share with him. Thank you. We met you in a next video.